ट्रायंगल शुरू करना था। ट्रायंगल जैसे ये होता है, ठीक, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, ठीक है ना। तो तीन एंगल है इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं ना। तो ये सब चीजें पूछी जानी है नहीं, तो बस एक ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इसका कि ट्रायंगल क्या होता है, और बाकी जो होती है वो पढ़ाते हैं ना। इसको ये भी तो कह सकते हैं ना, तीन भुजाओं से एक सीधी आकृति त्रिभुज कहलाती है ना, ये भी जानते तुम लोग। चलो छोड़ो ये। तो ट्रायंगल को तुम अगर डिवाइड करना चाहो तो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं त्रिभुज? देखो इनको दो बेसिस पे तुम डिवाइड कर सकते हो। पहला एंगल बेस, पहला कोण बेस है ना, कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर जब करोगे वही है, देखो ये कोण के आधार पर है, ठीक। तो इसमें देखो सारे कोण क्या हैं, न्यून कोण है ना। तो हमेशा ये थीटा होगा, मतलब थीटा जो होगा यहाँ पे क्या होगा, 90 से छोटा, ठीक, 90 से छोटा होगा थीटा हमेशा। और ये क्या होगा थीटा इसका, और यहाँ पे थीटा क्या होगा, 90 प्लस। देखो ये क्या है, ये न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है ना। न्यून कोण त्रिभुज है, तो न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक भुजाएं क्या होंगी, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो भी होगी क्या होगी, 90 से कम होगी हमेशा, ठीक। थीटा का मान हमेशा 90 से कम आएगा। और ये समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 अंश का होता है ना। तो इसमें थीटा की वैल्यू हमेशा, जो एक कोण होगा वो हमेशा कितना आएगा, 90 डिग्री ही रहेगा, ठीक। और जैसे भी थोड़ा बहुत भी 90 से ज्यादा हुआ थीटा का मान, तो क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक। तो एक तो आधार तुम्हारा ये हुआ क्या कि तुम कोण के आधार पे ले सकते हो कि एक समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। तो तीन ये हो गए। देखो दूसरा क्या होता है, भुजाओं के आधार पर, ठीक। भुजाओं के आधार पर जब होता है तो पहला तो क्या होता है, चलो मान लिया कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक। और दूसरा क्या हो सकता है कि चलो मान लिया दो भुजाएं बराबर, ये ए, ये ए, ठीक। तीसरा क्या हो सकता है कि तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ठीक। कुछ भी मान लो, जैसे इसका मान लिया ए, ये बी, ये सी, ठीक। तो जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं क्या होगा, समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज इसमें देखो अलग अलग भी करोगे। समबाहु मतलब इसकी सभी भुजाएं समान है, ठीक। और ये समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, और इसको क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो, ठीक। तो ये चीज
चीज समझ में आई? त्रिभुज को हम लोग कितने प्रकार से बांट सकते हैं? दो प्रकार से, एक कोण को आधार मान के और दूसरा भुजा के अकॉर्डिंग मान सकते हैं। तो जब कोण के आधार पे मानेंगे तो कौन कौन त्रिभुज बनेंगे अपने पास? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। और जब भुजाओं को आधार मानेंगे तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में चार भुजाएं का मान बराबर होगा और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी और विषमबाहु त्रिभुज में तीनों के मान अलग अलग होंगे। अच्छा एक चीज ये बताओ, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और सीखते चलो साथ साथ। हमें ये पता है कि जब दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक, तो उनके सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज करो ये त्रिभुज है एक्स वाई, ठीक, अगर इसमें जैसे इसने बोल दिया क्या कि एक्स वाई बराबर वाई जेड बराबर एक्स जेड, ये तो दिया हुआ है इस पे, ठीक। तो इनके सामने की जो कोण, इनके सामने के जो कोण होंगे, यानी एक्स वाई के सामने का कोण क्या बनेगा? जेड। और एक्स जेड के सामने का कोण वाई और वाई जेड के सामने का कोण एक्स। तो ये तीनों हम लिख सकते हैं एंगल एक्स बराबर एंगल वाई बराबर एंगल जेड के। होगा? ये मानते हो कि नहीं मानते हो कि समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, ठीक है। अच्छा हमने इन लोगों का एक कॉन्सेप्ट और भी पढ़ाया क्या? त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अब जब ये तीनों कोण बराबर हैं तो प्रत्येक का मान कितना निकल के आ जाएगा? 60 आ जाएगा ना। तो हम ये भी तो कह सकते हैं इनका मान 60 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या क्या चीज समझ में आई? एक तो पहले ये कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी चीज पहला ये होगा ना कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और दूसरी चीज क्या समझ में आई? कि इनके कोण भी बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। कहीं भी समबाहु त्रिभुज है अगर तो उसका मान कितना होगा? 60 डिग्री ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा ना उससे कम होगा, ठीक। और यही कंडीशन इस पे भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं क्या कि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं विषमबाहु में, विषमबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं। तो इसके सामने मान लो जैसे इसमें भी ये x ये y और ये z है, ठीक। और इसमें अगर दे दिया कि x y बराबर x z है, x y बराबर x z है, तो इनके सामने के कोण क्या होंगे? x y के सामने का कोण ये और x z के सामने का कोण ये y। तो इसमें कह सकते हैं एंगल y बराबर एंगल z के, कह सकते हैं, होगा ना। लेकिन हम इनके अब कह दो कि हम पर्टिकुलर कोई मान बता दें तो हो सकता है नहीं निकलेगा, ठीक। और यही कंडीशन इसमें होती है विषमबाहु त्रिभुज में। इसमें तुम्हें कोई किसी पर्टिकुलर दो भुजाएं कोई बराबर दी है, नहीं दी है, तो इसमें एंगल A does not equal एंगल B does not equal एंगल C। इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती, इसीलिए कोई भी कोण भी आपस में बराबर नहीं होते। ये चीज इतनी क्लियर हुई? तो अभी क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हो? दो तीन चीजें पढ़े हो ना। पहला क्या? समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसके कारण उनकी सभी कोण बराबर होते हैं और सबका मान 60 डिग्री होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजाएं बराबर होती हैं और दो कोण बराबर होते हैं। और विषमबाहु में ना कोण बराबर होते हैं ना भुजा बराबर होती है। और एक कॉन्सेप्ट क्या सीखा? समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई? देखो तुम्हारा जो भी मेन क्वेश्चन बनेगा ना यहीं से बनेगा, ये चीज ध्यान देना। कोण के आधार पे केवल वो एंगल्स के मान पूछ सकता है और बाकी कुछ नहीं। मेन तुम्हारा टॉपिक यहीं से होगा, ठीक है। भुजाओं के आधार पे नोट करना, नोट कर लो। फिर क्वेश्चन लिखे थे तुम लोग जो कोण के आधार पे था। कोण के आधार पे एक छोटी सी चीज और लिख लेना। देखो जो पहला न्यून कोण त्रिभुज था, ठीक, न्यून कोण वाले में, ठीक, न्यून कोण वाले में एक चीज ध्यान देना कि एंगल तुम्हारा ये मतलब त्रिभुज ऐसे बन रहा था ना, न्यून कोण ये x y z,
है, अगर यहाँ पे हमने ये बोल दिया क्या कि एक्स वाई सबसे बड़ी भुजा है, ठीक। अगर हमने ये बोल दिया कि एक्स वाई सबसे बड़ी भुजा है, ठीक, तो एक्स वाई का तो मतलब एक्स वाई बराबर जानते हो क्या हो जाएगा, ये हमेशा बड़ा होगा किससे, YZ plus X स्क्वायर बड़ा होता है और एंगल का मान होता है, और एंगल का मान बड़ा होता है। बड़ा होगा, बड़ी भुजा के सामने भी बहुत बड़ा होगा, छोटी भुजा के सामने भी बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें ध्यान रखना क्या कि भुजाओं का जो वर्ग होगा, ठीक है ना, वो हमेशा छोटा निकलेगा और एंगल भी हमेशा छोटे निकलेंगे। देखो समकोण त्रिभुज में तुम लोगों ने पाइथागोरस पढ़ा है, वो एक कॉन्सेप्ट इसी का है। देखो पाइथागोरस में तुम लोगों ने ये तो पढ़ा है, बड़ी भुजा के देखो जैसे इसमें ये एक्स वाई जेड है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, एक्स जेड, ठीक। इसका वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, तो एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर, यही तो पढ़े हो ना, है ना। समकोण त्रिभुज में यही तो होता है ना, पाइथागोरस जो पढ़ते हो एक यही कॉन्सेप्ट है, ठीक। ये हो गया भुजा वाला। अब अगर एंगल की बात करें तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा y किसके बराबर होगा, x प्लस जेड के। अच्छा ऐसे भी देख लो, त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180। जब इसका 90 हम निकाल देंगे तो बाकी दोनों का 90 ही तो बचेगा, ठीक है ना। तो वही कंडीशन ये है, ठीक। और तीसरा हमने क्या बताया था, अधिक कोण त्रिभुज। ये एक्स वाई जेड, ठीक। तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी एक्स जेड, ये हमेशा बड़ी निकलेगी, तो इसका योग मतलब स्क्वायर बड़ा निकलेगा किससे, एक्स वाई के स्क्वायर से प्लस वाई जेड के स्क्वायर से, ठीक। और जो इनका एंगल होगा, सबसे बड़ा एंगल का योग भी बड़ा होगा अन्य दो भुजाओं के कोणों के योग के बराबर। देखो यहां देखो फिर से क्या होगा, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर से छोटा होगा, ठीक है ना। और भुजा भी एंगल भी अन्य दोनों के योग से छोटा होगा। कभी भी देखो, जैसे अगर मान लो हमने बताया था, मान लो 60-60 हमने मान लिया सबको, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक। जब 60-60 हमने सबको मान लिया तो ये जब 60 है, इनका एंगल योग कितना निकलेगा, 120 हो जाएगा। तो ये पता चला कि ये छोटा हो गया एंगल, ठीक। अब भुजा भी हमने मान लो कुछ भी मान ली, 3 मान लिया, ठीक। 3 रखा 9, 3 रखा 9, 9 9 18 हुआ, उसका इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, तो वो बड़ी निकल गई कि नहीं निकल गई, वही कंडीशन है। देखो यहाँ पे ये बड़ी निकल जाएगी, ये छोटी निकलेगी, एक भुजा हमेशा छोटी निकलेगी। और डिट्टो पाइथागोरस वाले प्रमेय से ये तुम लोगों को पता ही है, ठीक। कि बताएं, देखो इसमें भी जो सबसे बड़ी भुजा होगी, देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी बनेगी इसमें, कर्ण होती है ना, हाइपोटेन्यूस होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई, एक्स जेड हो गई। उसका वर्ग जब करेंगे तो बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर आ जाएगा। और एंगल में भी यही होता है, सबसे बड़ा जो कोण होता है अन्य दो कोणों के योग के बराबर। और अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग हमेशा बड़ा ही होगा अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, ठीक। बराबर नहीं मतलब बड़ा होगा उससे। और एंगल भी दोनों मतलब जो एंगल होंगे दो बाकी उनसे भी बड़ा होगा। इसे एक क्वेश्चन लिखो इसी का, इसी त्रिभुज की भुजाओं की माप क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। इसी त्रिभुज की भुजाओं
की माप क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, तो कौन सा त्रिभुज होगा? ये थी ना 7 6 4। सबसे बड़ी भुजा कौन सी इसमें? 7। 7 का स्क्वायर 49, बाकी दोनों भुजाओं का स्क्वायर 36 प्लस 16, ये कितना हुआ? 52। ठीक, तो ये बड़ा निकल रहा है ना? अब देखो कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है? बड़ी तो बड़ी निकल रही, तो क्या होगा? न्यूटन कोट त्रिभुज। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले कोई क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की भुजाओं की माप क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। 8 3 9, कौन सा त्रिभुज बनेगा? अधिक कोण बनेगा। क्यों? सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 9। 9 का स्क्वायर 81, और बाकी दो कौन सी है? 8 और 3, तो 64 और 9 73। तो छोटे निकली ना, और छोटी वाली कंडीशन क्या थी? अधिक कोण में थी। एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः x माइनस दो है, अगली भुजा x है, उसकी अगली भुजा x प्लस 2 है। ये देखो x माइनस 2 x प्लस 2, ये समकोण त्रिभुज की हैं। x का मान बताओ, और x में जब 2 जोड़ेंगे तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी बन के आएगी? x प्लस 2 बन के आएगी, और उसमें क्या बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको खोलो, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस प्लस 4 माइनस 4x। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, 4 से 4 कटेगा। ठीक, x से स्क्वायर कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा? ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। वर्ग के अंदर ABO एक समबाहु त्रिभुज है। क्या करेंगे? एक वर्ग, सॉरी ABCD एक वर्ग है। वर्ग के अंदर एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु लिखना, समबाहु त्रिभुज ABO है। तो कोण COD का मान बताओ, तो कोण COD का मान बताओ। दूसरा मात्र नहीं जाना, इतना बड़ा त्रिभुज मतलब वर्ग दिखा ना सबको, A B C। किसी ने और भी मान रखे होंगे आगे पीछे ऊपर नीचे, अपने समझेगा, फिगर एक ही बनेगा। ठीक है, क्या कह रहा है? देखो, अच्छा ये तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये याद नहीं, देखो बना रहे। ठीक, ये है, तो इसका मतलब जो भी होगा एक पर्टिकुलर मान होगा, ये होता है ना, सबका बराबर होगा। ये एंगल भी सबके 90 ही होते हैं, है ना। अब देखो कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज बना है AB पे ना, देख लेना, ठीक, O दिया ना इसका मान, O हुआ समबाहु त्रिभुज। अच्छा ये तो जब ये भुजा इसकी A है, समझो बात को, ये भी मतलब समबाहु त्रिभुज में पहले कंडीशन क्या बताई थी हमने? तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ये भुजा
बराबर ये भुजा, ये भी भुजा उसी के बराबर आएगी, आएगी ना। ये कोण, ये भी 60 होगा ना। अच्छा हमने पूछा क्या था, सीओडी क्या बन रहा है, ठीक यही वाला बन रहा है ना। ठीक देखो अब तुम्हें ये पता है क्या 60 है, ठीक। अगर तुम्हें ये दो एंगल भी पता चल जाए तो ये वाला निकाल लोगे ना, ठीक। अब अगर तुम देखो इधर वाले ट्रायंगल पे आ जाओ, ट्रायंगल क्या है BOC इधर वाले में, तो ये जो बनेगा ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है देखो, है ना। और उसमें ये भुजा बराबर है कि नहीं है। जब ये भुजा बराबर है तो इनके जो सम्मुख कोण होंगे ये और ये बराबर होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे। तो हमें चलो इसी में देख लो, ये और ये बराबर होंगे। अच्छा ये तो तुम्हें ये पता है कि ये वर्ग का कोण कितने डिग्री का होता है 90, और ये 60 निकल गया तो ये कितना बचा तुम्हारा 30 डिग्री बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब हमें जब ये पता है त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो ये मान लो तुमने कुछ भी मान लिया, x मान लिया, कुछ भी मान लिया, तो 2x बचेगा, 2x प्लस 30 बराबर 180 डिग्री, तो 2x बराबर 150, ठीक। x बराबर 75 डिग्री आया। तो ये कोण, हाँ ये कोण जो आएगा तुम्हारा 75 डिग्री आ जाएगा, और ये कोण भी 75 डिग्री आ जाएगा। आए ये बात किसको किसको समझ में नहीं आई, आई समझ में। और ठीक तो यही कंडीशन इस त्रिभुज में भी तो होगा यही चीज, क्योंकि इसमें भी ये 90 डिग्री, पहले देखो ये दो भुजाएं बराबर है बराबर, इनके सामने के कोण इधर जब निकाला, ये त्रिभुज ऐसे बन रहा है ठीक। इसमें ये बराबर दी हुई है, ठीक। जब ये बराबर दी हुई है तो इनसे बनने वाली दो जो संलग्न कोण है यही दोनों हैं, ये भी बराबर होगा। मान लो x बराबर, और ये नीचे 60 है, और ये कितना हो जाए फिर से 30 डिग्री फिर से हो जाइए, फिर से वही कंडीशन 2x प्लस 30 बराबर 180 डिग्री के, तो x बराबर 75 डिग्री आया, ये भी 75 डिग्री का आ गया। अब बताओ ये कोण निकालने में क्या दिक्कत थी। अब 75 प्लस 60 प्लस 75 प्लस x बराबर COD बराबर 360 के 75 150 160 210 COD 360 माइनस 210 कितना बचा 150, ठीक है। फिर से समझाएं अगर किसी को नहीं आया तो। देखो ये क्वेश्चन ओरल कर सकते थे, जिसका भी फिगर बन गया था। हमने क्या बताया था तुम लोगों को पहले दिन, हमें जब ज्योमेट्री स्टार्ट की थी यही बोला था क्या कि ज्योमेट्री में कॉपी पेन केवल फिगर के लिए उठाना, बाकी क्वेश्चन देख के सॉल्व होगा। देखो कुछ समझना, ओरल करना, कैलकुलेशन, त्रिभुज बना सब सॉल्व कर दोगे। तुम्हें पता है कि ये वर्ग की एक भुजा पे ही बना है, ठीक। वर्ग की एक भुजा पे बना है ना। हमने कहीं ये तो बोला नहीं वर्ग में कोई दो बिंदु हैं या कुछ जहां से त्रिभुज बना, हमने भुजा पे ही बना हुआ है। तो हमें पता है जो इसकी ये भुजा होगी वही अंदर त्रिभुज की भुजाएं बनेंगी। तो त्रिभुज की जितनी भुजाएं बनेंगी इसके बराबर होंगी। पहली चीज ये तुम्हें पता चली। और दूसरी चीज हमने पहले ही बोल दिया था क्या है, समबाहु त्रिभुज। तुम्हें क्या पता चलना चाहिए था, तीनों कोण 60 डिग्री के। अब
अब ये बन गया, तुम्हें पूछा था ये वाला एंगल, ऊपर वाला, ठीक है ना, ऊपर वाला एंगल पूछा था ना, तो तुम्हें ये पता था कि ये नीचे वाला 60 डिग्री का होता है और ये 60 है, ये 60 है, तुम्हें ये चीज पता थी, ठीक। अब तुम्हें ये वाला निकालना था, तुम कैसे यहां तक पहुंच सकते थे? देखो क्वेश्चन पहुंचना कहाँ है तुम्हें ये देखना है, और तुम्हें क्या क्या आता है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें चलना है। हमने बताया था ना कि पूछ क्या रहा है और तुम्हें क्या क्या आता है। भाई जो तुम्हें नहीं आता उसके यहाँ पे तुम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें आ ही नहीं रहा है वो, तुम्हें जो आ रहा है तुम वही तो कर सकते हो। तुम्हें ये पता है कि इसमें ये भुजाएं बराबर हैं, ये भुजाएं बराबर हैं, तो तुम शायद ये वाला कोण यहां से निकाल सकते हो, ठीक। तो हम कहाँ गए, यहाँ ये वाले त्रिभुज पे गए, इसमें देखा ये दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक। तो ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो इनसे बनने वाले कोण जो तीसरी भुजा पे हैं वो हमेशा बराबर होंगे, ठीक। तो हमने देखा ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये कोण और ये कोण बराबर हुए, और हमें ये पता है कि ये वर्ग है, ठीक। वर्ग पे ये कोण जो बनेगा पूरा 90 डिग्री का बनेगा, और ये तुम्हें ऑलरेडी 60 डिग्री तुम्हें पता चल चुका है, तो तुम्हारे पास ये बचा कितना, 30 डिग्री, ठीक। तो जब 30 डिग्री निकाल लिए, तो यहां से ओरल कैलकुलेशन तुम्हें करनी है क्या, कि 180 त्रिभुज के अंतर्कोणों का योग होता है, और उसमें 30 निकला, बचे 150, और 150 को हमें दो भागों में बांटना है, इन दोनों में बांटना है, 150 को दो भागों में बांटना, कितना कितना बचा, 75, ठीक। ये ध्यान करके चलना, ठीक। उसके बाद सेम कंडीशन यहाँ पे भी, कि 90 में से 60 गए, 30 बचे, ठीक, 30 बचे। अब फिर यहाँ तो 30 बचे, और इनका कोणों में 30 निकलेगा, कितना बचेगा, 150, ठीक। और 150 का फिर तुम्हें पता कि दो भागों में बांटने, तो फिर 75 और 75 150 यहाँ से तुम्हारा निकला, उसके बाद 60, ये 210, और ये बचा कोण कितना बचा, 150, ठीक। समझ में ना, ABCD एक वर्ग है, ठीक, और वर्ग के बाहर लिख लो, चाहे वर्ग के बाहर POC एक समबाहु त्रिभुज है, POC एक समबाहु त्रिभुज है, तो कोण BOB का मान बताओ, BOB, D ये डेट ऑफ बर्थ, DOB, एंगल DOB का मान बताओ, ये वर्ग है, ठीक है ना, मजाक मत बनाना वर्ग का, ABCD, इधर ऊपर से ले लें क्या, अरे उस बार किसी ने नीचे से लेके ऊपर से लिया, मैं बार बार नीचे से ले रहे, देखो बना दे ऊपर से ABCD, ठीक है ना। और उसने बोला कि BC पर एक समबाहु त्रिभुज, वो है ना, ठीक, ये वर्ग है तो इसकी भुजाएं बराबर होंगी, पहली बात ये चीज समझ में आती है ना, ठीक। समबाहु त्रिभुज है, ये बराबर होंगे, ठीक। तो हमको पता है ये सब बराबर होंगे, ये बात समझ में आ रही ना, कि पहले के समबाहु त्रिभुज तो इसकी भुजाएं बराबर, और ये वर्ग के भुजा पे बना है ना, तो भुजा के बराबर सारी भुजाएं होंगी, ठीक। अब बताओ कोण क्या उसने पूछा है, DOP ना, ठीक, ये वाला कोण पूछ रहा ना, ठीक। दिमाग लगा सकते हैं हम लोग क्या क्या, अब देखो जो एक बेसिक लेवल पे हम लोग सोचते हैं, देखो हम लोग वहां से बता रहे हैं, फिर एडवांस से बता। सबसे पहले तो सबके दिमाग में ये बात कहाँ तक आई, ये वर्ग है तो ये 90 डिग्री के हुआ, 90 डिग्री, 60
है, ये ध्यान देना, क्वेश्चन मार्क हमने लगा रखा है। ठीक, अब ये बताओ, ये चीज ध्यान दो, हमें इस पूरे एंगल का मान पता है 60, पूछ रहा केवल नीचे वाले का, तो हम ये दिमाग लगा सकते हैं ना कि हम ऊपर वाले का निकाल के घटा दें, है ना, कर सकते हैं ना, एक अप्रोच हमारी ये हो सकती है। तो भी बताओ, जब त्रिभुज वर्ग कोण जो होता है कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक, तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा। ठीक, ये तो मान लो कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा ये बताओ, अब ये जो पूरा कोण बनेगा, ये एंगल DCO, यहां तक कितने का बनेगा? 90 ये और 60 ये, ठीक, लिख दे रहे हैं 90 प्लस 60 150 डिग्री। ये बात किसको किसको समझ में आई? हमें देखो यार, जो पहले तुम सब ध्यान ये दो कि हमें ट्रायंगल कौन सा लेना है, त्रिभुज DOC, ठीक, ये वाला त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज है, ठीक, ये D है, ये C है, ये O है, यही तो है ऊपर देखो। ठीक, इस त्रिभुज में ये वाला कोण जब हम निकालेंगे तो कितने का निकलेगा? इसमें देखो ये 90 वर्ग का है, ये तो ये 90 डिग्री हो गया और ये 60 तुम्हें दिया हुआ है। ठीक, तो एंगल DCO जब निकालेंगे तो क्या क्या निकाल सकते हैं? 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। ये बात समझ में आई ना सबको? उसके बाद देखो, अब तुम्हें दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ क्या, तुम्हें पता है कि ये वर्ग की ये भुजा है और ये त्रिभुज की भुजा है, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? कि देखो, जब ये वर्ग की भुजा है, समझो बात को, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं यार। देखो यही तो लिखोगे, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD के, है ना। और त्रिभुज की जब भुजाएं बराबर निकाली जाएंगी तो ये जो BC है ना, इसी की बराबर होगी, तो BC कहां पे? यहाँ पे। ठीक, इसके बराबर कौन सी भुजा आएगी? BO। ठीक, BC बराबर BO बराबर CO होंगी। तो ये सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना सारी भुजाएं बराबर। ठीक, तो उसी बेस पे ये भुजा और ये भुजा बराबर है। भुजा क्या है? DC बराबर CO बराबर है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इनके सामने के कोण दोनों बराबर होंगे। इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये। अगर वहां पे नहीं समझ में आ रहा तो ये वाले फिगर में देखो, तो बड़ा बना देना। कुछ ऐसा ही तो बना है ये। ठीक, जब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हैं, तो इनसे बनने वाले कोण ये और ये, मतलब इसके सामने की भुजा ये वाली और इसके सामने की भुजा, इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये बराबर होंगे। ठीक, तो एंगल DOC बराबर एंगल ODC, ये बराबर होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। और त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। और 180 में और ये 150 जब निकल जाएंगे कितना बचेगा? 30। और 30 को दो भागों में बांटना है, इसमें और इसमें बराबर बराबर बांटना है, तो 15 ये निकलेगा और 15 ही ये निकलेगा। ये बात समझ में आई? 15 ये डिग्री, 15 डिग्री ये वाला कोण। ठीक, जब ये पूरा 60 दिया हुआ है, जैसे सपोज करो ये एक त्रिभुज वाला बना है, इसमें ये पूरा 60 दिया हुआ है और हमें पता है कि ऊपर वाला जो है ये 15 डिग्री है, तो हम जब इसको हटा देंगे तो नीचे वाला कितना बचेगा? ये 45 डिग्री तो बचेगा। और ये तो पूछ ही रहा था, आया समझ में? नहीं आया? डाल देते तो नीचे वाला कोण भी जाते ना 105, तो इसे नीचे तो
बन जाते ना, सीधा वो फोन निकले सीधा नीचे पर पीटी भी घटा दो 45 में भी 45